डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, छत्तीसगढ़। वैसे तो आप लोग मुझे जानते ही हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं इतिहास से संबंधित वीडियो बना रही हूँ। और इसमें चूँकि हमारे कोर्स में तुगलक वंश है, तुगलक वंश के अंतर्गत आज मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाने वाली हूँ। आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, ये उसका समय है शासनकाल का, 1325 से 1351। और आपको बता दूं कि हमारे कोर्स में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं पढ़ना है हमको, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। और वैसे तो मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया है, लेकिन जैसा कि छात्रों की डिमांड हुई थी कि मैडम एक बार और बता दीजिए, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो इसका बनाया है और एक बेसिक रूप से आपको मैं इसको समझाना चाहती हूँ, जिससे कि परीक्षा में आपको लिखने में तकलीफ ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं। तो सीधे ही मैं टॉपिक पर आ जाती हूँ और हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक सनकी और बादल शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ जब हम इसकी तीनों योजनाएं पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पागल सनकी था या इसकी योजनाएं समय से कुछ आगे थी। और ऐसा नहीं है कि इसने जो योजनाएं बनाई वो बाद में फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कई बार ऐसा हुआ है, आपको उदाहरणों के साथ मैं समझाती जाऊंगी। तो आइए आज हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन पर बैठा और सत्ता उसने हासिल की 1325 में। 1325 के बाद ही जैसा कि उसे विरासत में जो कुछ मिला था, चूँकि उसे अपने पिता का हत्यारा समझा जाता था, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो जैसा कि वो हत्यारा समझा जाता था और जनता भी उसे पसंद नहीं करती थी, जिसके कारण राजकोट जो था वो तो खाली था, क्योंकि जनता से वो कर ले नहीं सकता था, जनता उसे पसंद नहीं करती थी, उसकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने खजाने को भरने और जनता के कल्याण के कार्य करने के लिए योजनाएं बनाई, जो कि योजना एक के बाद एक असफल हो गई, जिसके कारण उसे पागल और सनकी शासक कहा गया। तो इस इतिहास में वो इसलिए प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं उसकी योजनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहली जो योजना है वो है दोआब में कर वृद्धि। दोआब